नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ हिमांशु शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं, आज गौतम बुद्ध नगर के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा का जन्म दिवस है। उनके अवतरण दिवस पर तमाम भीड़ भाड़ जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। तमाम लोग आ रहे हैं उनको शुभकामनाएं देने के लिए। और उनका जो ये संसदीय कार्यकाल रहा है 4.5 वर्षों का, ये कैसा रहा ये भी हम लोगों से जानेंगे। और आने वाले चुनावों में वो किस तरीके से भाजपा सरकार के बहुमत को देखते हैं। मैडम, आपका नाम क्या है, क्या कहना चाहेंगी महेश शर्मा जी के जन्म दिवस पर? मेरा नाम रचना जैन है। सबसे पहले तो मैं माननीय सांसद जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और बहुत अच्छे से, बहुत धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। आप देखिए, लाखों की तादाद में लोग आए हुए उनको शुभकामनाएं देते हुए। हमारे गौतम बुद्ध नगर के अभिभावक कहे जाते हैं माननीय सांसद जी, और जनता उनसे बेहद प्यार करती है। महिलाएं उनका बेहद सम्मान करती है। हमारे सांसद जी भी महिलाओं का बेहद सम्मान करते हैं। आप देखिए, भीड़ में भी उन्होंने कहा कि सबसे पहले महिलाएं आ जाए ताकि कोई परेशानी ना हो महिलाओं को। तो बहुत बहुत सम्मान है। भाजपा सरकार में महिलाओं का बहुत ध्यान रखा जाता है। महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। अभी तो 33% आरक्षण हम लोगों को इसी सरकार में दिया गया है। और पिछले जो 4.5 साल गए हमारे माननीय सांसद जी के, वो बहुत अच्छे गए। नोएडा एक सुरक्षित प्रदेश माना जा रहा है, सुरक्षित जिला माना जा रहा है। इसके अलावा 1 से 10 के बीच 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे उनके कार्यकाल के लिए? मेरा दिल करे तो मैं 10 में से 100 दूंगी जी। और मैम, मेरा एक सवाल और ये है कि इंडिया गठबंधन आया है, तो गौतम बुद्ध नगर में कौन चेहरा हो सकता है उस पार्टी से? देखिए, दूर दूर तक कोई नहीं, आप बुरा मत मानिएगा, दूर दूर तक कोई नहीं है। ये जितने मर्जी गठबंधन बना ले, इनके पास ना कोई चेहरा है, ना मुद्दा है, ना कुछ ऐसा इनके पास प्रबल वो है जिससे कोई लीडरशिप नहीं है। इनके पास कुछ नहीं है। मैम, बुरा मानने के लिए मेरे तो कोई भी पार्टी हमारे घर के लिए, मतलब पर्सनली अगर हम निष्पक्ष पत्रकारिता की बात करें, हालांकि मेरा एक सवाल यह भी होगा कि 2024 के इलेक्शन को आप कैसे देखते हैं? एक तरफा इलेक्शन है। आप लोग कहते हैं 80-20, मैं कहती हूँ 99 और 1% वाला केस है। क्योंकि देखिए, विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा बचा है, ना उनके पास कोई टीम है, ना उनके पास कोई ऐसा चेहरा जो प्रधानमंत्री पद के लिए वो आगे ला सके। जो प्रधानमंत्री पद, जो परिवार का जो उनका चेहरा है, सारी दुनिया जानती है उसको पप्पू के नाम से। और उसके अलावा जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ गठबंधन में, वो भी कहीं ना कहीं परिवार, चाहे समाजवादी को ले लो आप, चाहे किसी भी उसको ले लो, तो ये सभी लोग अपने परिवार की चिंता करें। राष्ट्र की चिंता किसको है? किसी को नहीं। तो हालांकि मैम, आप अपना नाम बताते हुए क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगी महेश शर्मा जी को? महेश शर्मा जी को मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। इसके अलावा मैम, जो हमारे संसदीय क्षेत्र में उनके द्वारा कार्य किए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसे रहे वो कार्य? बहुत अच्छा रहे, बहुत मेहनत से काम करते हैं, लेडीज का बहुत सम्मान करते हैं जी। हाँ, मैं ये चाहूंगी आगे भी आने वाले चुनाव में 2024 में माननीय सांसद जी। इंडिया गठबंधन से क्या चेहरा नजर आता है? कोई चेहरा नजर नहीं आता। कोई चेहरा नजर नहीं आता। अगर कोई इंडिया गठबंधन से आता भी है तो कैसी परिस्थितियां होंगी? कोई परिस्थिति नहीं होगी। जब कोई आएगा ही नहीं दूर दूर तक, तो हम क्या सोचेंगे कि कैसी परिस्थिति रहेगी। जी, आप अपना नाम बताते हुए क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं नोएडा महानगर से राज शर्मा हूँ और मैं अपने सांसद महेश शर्मा जी को अनंत शुभकामनाएं देती हूँ। उनका बहुत समय से, मैं 20 साल से उनका कार्य देखी हूँ। कार्य को देख के ही आज हम उनके ऊपर गर्व महसूस करते हैं कि नोएडा महानगर में जो उन्होंने कार्य किया है वही आज बोल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा चेहरा है वो आने वाले समय में भी। और हमारी तो अनंत अनंत शुभकामनाएं, ईश्वर करे वो बहुत सफलता पाए और बहुत आगे तक जाए। और उसका नोएडा महानगर को भी बहुत ज्यादा इन चीजों का फायदा है, क्योंकि हमें गर्व होता है। 1 से 10 के बीच 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? मैं तो 10 के 10 ही चाहती हूँ, क्योंकि मुझे तो कहीं कमी नजर नहीं आती, ना मेहनत में और ना उसमें। और राष्ट्र हित देश हित की पार्टी है। जितने भी कार्य आज हुआ है देश के लिए हुआ है, और उससे मैं बहुत खुश हूँ कि आज उत्तर प्रदेश का नक्शा बदल के रख दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। विकास के स्तर पे, शिक्षा के स्तर पे, यूनिवर्सिटियों के स्तर पे, एयरपोर्ट्स के स्तर पे, पूरा। इंडिया गठबंधन को कैसे देखते हैं? इंडिया गठबंधन तो कह लीजिए कि ऐसे होता है, हवा में उड़ जाएगा, उसको कौन देखता है। वो एक गठबंधन है और वो सारे इकट्ठे हुए हैं थोड़े समय के लिए, फिर शत विशत हो जाएंगे, उन्हें समय नहीं लगेगा। आने वाले समय में इसका जवाब सभी को मिल जाएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। सर, कैसा देखते हैं आप ये संसदीय कार्यकाल? डॉक्टर महेश शर्मा जी के जन्मदिवस पर क्या शुभकामनाएं देते हुए बताइए कि किस तरीके से क्या आपको ये संसदीय कार्यकाल किस रूप में आप देखते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कार्यकाल जो है, हम ये चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करें कि आगे बहुत जबरदस्त वोटों से जीत करके आए और
जनता की सेवा करें। उनका जो कार्यकाल रहा बहुत ही बेहतरीन रहा। उनके कार्यकाल में कई ऐसे प्रोजेक्ट यहाँ आए जो कि जो है लेकिन जैसे एयरपोर्ट आया जो है, उसके बाद और कई उन्होंने संस्थाओं का वो किया यहाँ पर जो, और काफी विकास किया। 1 to 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे? हम 10 में जो है 10 नंबर मार्क देना चाहेंगे। जी सर, इसके अलावा इंडिया गठबंधन अभी आया है, कौन चेहरा नजर आता है? कोई चेहरा है ही नहीं उसमें। एक दिन एक चेहरा होता है, दूसरे दिन दूसरा चेहरा होता है, रोज बदलता रहता है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से गठबंधन हुआ है तो उसका कोई प्रभाव 2024 पर? कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपस में ये लड़ेंगे और लड़ करके जो है एकदम सब अलग हो जाएंगे फिर। जी, हालांकि मैम आपका नाम बताते हुए क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगी? मेरा नाम मीनाक्षी चौहान है और मैं महेश शर्मा जी के दीर्घायु होने की, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ और उन्हें उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा आपको क्या लगता है ये कार्यकाल कैसा रहा? उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, बहुत से अच्छे कार्य उन्होंने किए हैं और वो ऐसे ही चलते रहेंगे और अगले साल भी जरूर जीतेंगे। आप देखिए, जीवर का प्रोजेक्ट लेकर आए जो कि कितने सालों से रुका हुआ था। आज माननीय सांसद जी के कार्यकाल में ही ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ और अगले साल आप वहां से उड़ान भरेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा मैम आप क्या कहना चाहेंगी, 1 से 10 के बीच कितने अंक देना चाहेंगी? 10 में से 10 अंक देना चाहूंगी। क्या लगता है कैसा ये संसदीय कार्यकाल डॉक्टर महेश शर्मा जी का रहा? बहुत अच्छा रहा, उन्होंने बहुत से अच्छे काम किए अपने कार्यकाल के दौरान। हम चाहते कि आगे भी वो आए और हमें बड़ी खुशी होगी कि आगे भी वो हमारे नोएडा में आए। जी मैम, अगर मैं बात करूं इंडिया गठबंधन की तो कैसे देखती हैं, कौन चेहरा मतलब हो सकता है उस तरफ से, या फिर 2024 के इलेक्शंस में क्या कुछ फर्क पड़ेगा? इंडिया गठबंधन का कोई चेहरा नहीं होने वाला क्योंकि वो जीतने ही नहीं वाले। जी, खड़ा तो होगा कोई ना कोई उम्मीदवार। अभी तो उनमें आपस में इतनी लड़ाई चल रही है, कभी कोई किसी के बारे में कुछ बुरा बोलता है, कभी कोई किसी के बारे में कुछ बुरा बोलता है, तो इसलिए इसका कोई भविष्य है ही नहीं। असल में विचारधारा सेम नहीं है ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है जिसके ऊपर पूरी पार्टी चल रही, पूरा संगठन चल रहा है। वहां पे क्या है, स्वार्थ की राजनीति है। तो जब विचारधारा एक नहीं है तो चेहरा आना या उनके आगे तक इस गठबंधन को लेके जाना, जिसका कि नाम भी उन्होंने I.N.D.I.A रखा है, वो इंडिया नहीं है। आप पहले तो इसको करेक्ट कीजिए, वो इंडिया नहीं है जी। तो उस इनिशियल्स को जोड़ जोड़ के उन्होंने, बहुत इंडिया की बात हुई मैम, इंडिया बनाम भारत पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, भारत जो है सदियों से इसका नाम भारत ही है हमारे देश का। ये तो जब अंग्रेज आए और बाद में कांग्रेस सरकार आई तो उन्होंने इंडिया रखा। हमारे देश का जो पुराना नाम है वो भारत ही है और हमें इस नाम पे गर्व है। जी, जैसा कि हमने तमाम लोगों से जाना कि किस तरीके से वो डॉक्टर महेश शर्मा जी के जन्मदिन पर काफी खुश हैं, काफी मतलब अनुभवी और अपने राजनेता को देखते हुए मानते हैं कहीं ना कहीं उन्होंने संसदीय क्षेत्र में काफी अच्छे कार्य किए हैं और तमाम तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं आगे लाए हैं। आपकी क्या कुछ राय है, आप क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं डॉक्टर महेश शर्मा जी को? आप भी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आप देख रहे थे 10 न्यूज़ नेटवर्क, मैं हूँ आपके साथ हिमांशु शर्मा।